अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारे बीच में स्वामी कमलेशानंद जी हमको सत्संग कराने पधारे हैं। ये अनुभवी ज्ञानी ध्यानी पुरुष है, यानी इनका जो विजन है बहुत क्लियर है। और इसीलिए इन्होंने आर्ट ऑफ द विजन दिया है कि हर व्यक्ति कोई भी अच्छा देखना, अच्छा करना चाहता है तो वो बात विजन में फिट करो। विजन परमानेंट होता है क्योंकि वो ज्ञान दर्शन से जुड़ा होता है। ज्ञान दर्शन की शुद्धि पर आप ज़्यादा बात बताते हैं और आधार भी वही है। तो ऐसे महापुरुष को हमारे बीच पाकर के स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, अभिवादन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये एपिसोड हम स्वास्थ्य को समर्पित करते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ होता स्व में अवस्थित होना। स्व का मतलब आपके हिसाब से अपना अस्तित्व यानी आत्मा में अवस्थित होना स्वास्थ्य कहलाता है। तो इसमें 5 स्वास्थ्य के बारे में मैं आपसे 2-3 बार में प्रश्न करूंगा, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है उसमें 5 तरह के जिसके पास स्वास्थ्य है वही पूर्ण रूप से स्वास्थ्य है। होलिस्टिक हेल्दी पर्सन कहते हैं वो, जिसके अंदर पहला होता है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, तीसरा जो है भावनात्मक स्वास्थ्य, वो इमोशनल हेल्थ, चौथा है अध्यात्म स्वास्थ्य जो स्पिरिचुअल हेल्थ, और 5वां इस सब का चारों का जो रिजल्ट जो समाज में जीना होता है वो सामाजिक स्वास्थ्य यानी सोशल हेल्थ। तो स्वामी जी, मैं इन 5 का एक एक आपसे प्रश्न करना चाहूँगा। तो आज हम फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, यानी वही बात आदि व्याधि वाली बात आ गई। तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उस रूप के अंदर हमारा अध्यात्म विज्ञान के जो सिद्धांत है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, किस तरीके से दोनों स्वास्थ्य में वो कारगर सिद्ध हो सकते हैं। कृपया थोड़ा सा सिद्धांत प्रयोग कुछ और भी आप जोड़ना चाहें तो दोनों तरह के स्वास्थ्य को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं। इस सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करने वाला, इस सिद्धांत का पालन करने वाला, क्योंकि स्वास्थ्य एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कृपया बताइए। जय सच्चिदानंद। सबसे पहली बात यह है कि वास्तव में एज अ ह्यूमन स्वस्थ होना फिजिकली एंड मेंटली बहुत जरूरी है। कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो शरीर का स्वास्थ्य होना और मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और ये पहली प्राथमिक कंडीशन है। फील्ड कोई भी है मगर ये प्राथमिक कंडीशन है। दूसरी बात यह है कि शारीरिक स्वास्थ्य तो खाने का परहेज और कम से कम रात्रि भोजन न करना, और कंदमूल हो सके तो न खाना, और जो भी खुराक खाओ उम्र के हिसाब से डाइजेस्ट हो सके इतना खाओ, और तीसरा पचाने की क्रिया, उसके लिए योग कहो, एक्सरसाइज कहो, वॉकिंग कहो, ये हमारे जीवन में, या कुछ काम काज कहो, कैसे भी करके एक्सरसाइज हर पार्ट्स को होना जरूरी है। तो इसीलिए पहला स्वास्थ्य होता है शरीर का, तन का, और तन को स्वास्थ्य करने के लिए बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए और सभी पार्ट्स को एक या दूसरे एंगल से काम मिलना चाहिए, यानी एक्सरसाइज मिलनी चाहिए, तभी सभी बॉडी के ऑर्गन एक्टिव रहेंगे एवरी डे।
एवरीडे उसके साथ काम लेना है तो एवरीडे उनको एक्सरसाइज भी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह काम करें। तो शारीरिक का स्वास्थ्य जो होता है वो मैंने कहा योगा से कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कर सकते हैं, और काम भी कभी कभी ऐसा होता है जिसमें एक्सरसाइज आ जाती है, वॉकिंग भी कर सकते हैं अगर उम्र होती है तो। और दूसरा होता है मन स्वस्थ होना चाहिए। मन स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मन ही बंध एवं मोक्ष कारणम, मन ही बंध और मुक्ति के दोनों का कारण है। मन स्वस्थ का मतलब होता है, सबसे पहली बात, हमारा जो मन है वो, उसके पीछे कोई गोल होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूं, और वो गोल के लिए आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए। हो सकता है कि आज हमारा जो गोल है उसके मुताबिक स्थूल कोई संजोग दिखता नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, आत्मविश्वास होगा तो धीरे धीरे आगे का रास्ता मिलेगा। कुदरत का कानून ये है कि आपको कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो 1 किलोमीटर का तो वो अपने आप बताता है, फिर वहां पहुंचेंगे तो आगे का 1 किलोमीटर का बताते हैं, फिर वहां पहुंचे तो आगे का 1 किलोमीटर का बताते हैं, तभी तो लोग आगे बढ़ सकते हैं। मगर हम यहाँ बैठे बैठे 100 किलोमीटर का देखने के जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। ये पद्धति ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने कहा आत्मविश्वास, हम 100 किलोमीटर का देख सकेंगे ये आत्मविश्वास होना चाहिए, और स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 1 किलोमीटर से। मगर पहले से ही हम कहेंगे कि वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, हम तो नहीं पहुँचेंगे, नहीं पहुँच सकते हैं क्योंकि हमको दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो आप कभी भी नहीं पहुँच सकते। तो आत्मविश्वास का मतलब होता है शून्य में से सर्जन करना। क्या बताया? शून्य में से सर्जन करना, वो आत्मविश्वास है नहीं, मगर मेरा विश्वास है कि ऐसा हम कर सकते हैं, और बाद में प्रयोग करते हैं। हो सकता है कि प्रयोग में हमारी सोच के मुताबिक कम समय ज़्यादा समय लग सकता है, और प्रयोग में 10 प्रयोग में से 8 में सफलता मिलती है, 2 में नहीं भी मिल सकती है। वो कोई कमजोरी की बात नहीं है। कोई व्यक्ति एक्शन के फॉर्म में सर्वज्ञ हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्शन तो कब सभी व्यक्तियों का कुदरती कानून के अधीन रहेगा। तो इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी करना चाहते हैं, मगर मन से स्वस्थ होना चाहिए। कभी कभी तन और मन स्वस्थ होने से हम अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंच सकते हैं, मगर तन और मन के अंदर स्वस्थ होने के साथ साथ आत्मविश्वास होना वो अलग बात होती है। छोटा बच्चे का मन स्वस्थ होता है, मगर सबके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है। तो आत्मविश्वास एक अलग चीज होती है, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कोई भी काम हमारे सामने आता है तो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, रिजल्ट तो बाद में आएगा। पहले से ही कमजोरी मन में लेना, फिर सफलता मिलने का चांसेस कम हो जाता है। तो हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा हमको विश्वास होना चाहिए, फिर काम करते रहो। पर पहले से ही कहोगे कब कामयाब होगे कि नहीं, इतने सारे संजोग विरोध के आएंगे तो फिर क्या करेंगे, ऐसा सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखो सिंपल बात यह है, अगर कोई भी व्यक्ति को जिन्होंने शादी नहीं किया है और उसको कहेंगे कि आपको शादी का जीवन पति पत्नी के साथ का 50-60 साल का 17 साल का है एग्जाम्पल, और वो आपको पूरी फिल्म दिखा देते हैं हम बिफोर मैरिज कि तुम्हारा जीवन उनके साथ इस प्रकार से बीतने वाला है, अगर वो फिल्म बताएंगे तो क्या वो शादी करेंगे? नहीं करेंगे। मगर फिर भी करता है क्योंकि ग्रेजुअली सफरिंग आता है, उनको मालूम नहीं है कल क्या होने वाला है, तो दिखा देंगे तो वो नहीं करेंगे, यानी उसको सार निकल जाएगा। आप समझे? ऐसे आध्यात्म के अंदर हमको जो करना है उसको इस प्रकार से देखना है कि एक दिन हम कामयाब होंगे, मगर जाना है ग्रेजुअली। आप समझे? और हो सकता है कि आज रास्ता नहीं दिखता है सही, मगर मार खा खा के आगे बढ़ के सोच समझ के प्रैक्टिकल करते करते हम एक दिन सही रास्ते पर आ जाएंगे। मगर पहले से ही कहोगे कि सही रास्ता ही होना चाहिए वो अच्छी बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है,
मगर हमारा गोल है, हमारा निश्चय है, हमारा आत्मविश्वास है, हमारा मनोबल है, तो एक दिन हम कामयाब होंगे। तो बात यह है, और इसीलिए मुक्ति के मार्ग में कहो या आध्यात्म के मार्ग में कहो या सामाजिक तौर पे कहो, कोई भी फील्ड के अंदर आत्मविश्वास बहुत बड़ी कैपिटल है। अगर आपके पास आत्मविश्वास है और आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिर भी आपका गोल हासिल कर सकते हो। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया, पंगु लंगयते गिरि, जिसको पाँव नहीं है वो भी पर्वत चढ़ सकते हैं अगर आत्मविश्वास है तो। और हमारे भारतवर्ष की एक बच्ची जो काफ़ी एंथुजियास्टिक थी, पावरफुल थी, मगर एक दिन कार एक्सीडेंट हुआ और इसके दोनों पाँव कट गए। मगर उनकी लड़की का हालांकि लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, मगर उसका आत्मविश्वास था पहले से ही कि मेरे को एक दिन हिमालय की चोटी पे जाना है। तो पाँव कटने के बाद भी एक दिन वो वहाँ पहुँची। तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों अच्छा है तो अच्छी बात है, मगर शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा स्वास्थ्य मानसिक होना चाहिए, ताकि विपरीत अवस्थाओं में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास है। आप समझे ना, आपका आत्मविश्वास आपको कहीं भी ले जा सकता है। तो मैं मानता हूँ इम्पोर्टेंट बात आत्मविश्वास है। तो आइए हम ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बातों जो जिस प्रकार से मैंने बताई, हो सकता है भारत के और विदेश के हजारों लाखों लोगों को मार्गदर्शन दे सकती है। आइए हम सब और आगे आध्यात्मिकता को समझने स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उद्बोधन के लिए। सामाजिक अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बिना हमारा अध्यात्म विज्ञान किया नहीं जा सकता, क्योंकि उनको बेसिक है सब कुछ करना इस शरीर से, तो वो दोनों स्वस्थ रहना चाहिए। और कहा भी गया है कि शरीर को जो है घुमाते रहना चाहिए, स्थिर नहीं रखना, पर मन को स्थिर रखना चाहिए, क्योंकि मन इधर उधर घूमेगा तो वाचाल होगा और आदमी विक्षिप्त भी हो सकता है। और आपने जो सबसे बड़ा जो बल दिया वो आत्मविश्वास पे है, वो तो अल्टीमेट है। आत्मविश्वास तो हर एक में काम आएगा, ज्ञान दर्शन को शुद्ध करने के अंदर, मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए, और इस कुदरती रचना को देखने भी आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। तो आत्मविश्वास तो एक ऐसा जनरल चीज़ है, क्योंकि आत्मविश्वास का अर्थ ही है खुद में विश्वास करना। वही तो मुक्ति है। जब खुद में विश्वास होगा जब उनको प्राप्त होगा, विश्वास ही नहीं तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो बहुत बहुत अच्छी आपने शिक्षा दी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो बाकी के जो 3 बचे हुए स्वास्थ्य, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक जो है हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, उससे मेरा अर्थ इमोशंस, सकारात्मक नकारात्मक भावों से है, जो हमारे क्रोध मान माया लोभ आदि है। और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, यानी कि जो है कुदरती रचना को देखना और मन वचन काया से मुक्त रहना, स्पिरिचुअल हो गया। और इन सब चारों स्वास्थ्य जिसके पास है, वो किस तरीके से समाज के अंदर एक अच्छा व्यक्ति बने, समाज में पीसफुल लाइफ बने, समाज के लिए अनुकरणीय बने, उपयोगी बने। कृपया तीनों को भी अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए, ताकि होलिस्टिक स्वास्थ्य की चर्चा हो जाएगी। तो पहले तो 2 प्रकार के स्वास्थ्य की बात कहा, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। अभी जो बात करने जा रहे हैं वो विचारात्मक भावनात्मक स्वास्थ्य, और दूसरा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, और तीसरा ये चारों को जोड़ के एज अ कॉमन सामाजिक स्वास्थ्य, जो सभी फील्ड में काम आता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो भावनात्मक बातें हैं बहुत बड़ी है, क्योंकि भावनात्मक का मतलब होता है यू आर विथ फीलिंग, और फीलिंग लेस है तो आप जड़ है। मगर वो फीलिंग 2 प्रकार की है, एक व्यक्तिगत फीलिंग और दूसरी सामूहिक फीलिंग। जब हम स्मॉल स्केल पर विचारते हैं तो व्यक्तिगत फीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम ब्रॉड स्केल पर विचारते हैं तो सामूहिक फीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, जैसे कोई सोशल रिफॉर्मर है,
और जैसे कोई आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति है तो उनको ग्रॉस फीलिंग को ध्यान में रख के बात करना पड़ता है, इंडिविजुअल नहीं। हो सकता है कि उनकी बातों में 100 में से 90 लोग मानेंगे, 10 लोग नहीं भी मानेंगे, तो वो देखना नहीं है, 90 को देखना है। यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग? तो ये पॉइंट है। फीलिंग तो होना चाहिए, मगर फीलिंग कैसे होगी मेरी बातों से, उसमें अगर मेजॉरिटी लोगों को बेनिफिट होता है तो उस प्रकार की बातें मेरी को करनी चाहिए। माइनॉरिटी को इंटरेस्ट नहीं है, लाभ नहीं होता है, या तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इट्स ओके, छोड़ देना पड़ेगा। हमको तो मास ऑफ पीपल को देखना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार की फीलिंग है, और इसीलिए भावनात्मक फीलिंग है, वो भावनात्मक फीलिंग बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। और दूसरी बात, भाव का मतलब होता है वहां आपके पुरुषार्थ की जीवंतता है। आत्मा चेतन है, आत्मा भाव नहीं करता है, और शरीर जड़ है, वो भाव कर सकता नहीं है। और भावनात्मकता है वहां ही आप जीवंत है, एक पुरुषार्थ के रूप में। अगर भावनात्मकता नहीं है तो जीवंतता ही नहीं है, मैकेनिकल है। तो ये भावनात्मकता के अंदर बहुत बड़ी बात ये है, हमारे जीवन के अंदर हर समय हमको कुछ आगे के लिए सोचकर आगे बढ़ना चाहिए, आगे के लिए सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको सब संजोगों में या सभी प्रकार की भावनात्मकता में सफलता मिलेगी ही, ऐसा जरूरी नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात यह है पॉजिटिव थिंकिंग, आगे बढ़ते जाओ। ये नेगेटिव आया फिर आगे बढ़ जाओ, बम फेड आया स्लो होके फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ना ही जीवन का लक्ष्य रखो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। जो पास इज पास्ट, तो ये आपकी भावनात्मकता बनी रहेगी। आप बहुत कुछ सोचेंगे, पास्ट में ये हुआ, पास्ट में ये हुआ, अभी प्रेजेंट की बात करो और फ्यूचर को आगे देख के आगे बढ़ो। पास्ट की क्यों बात करते हो? तो खत्म हो गया, वो सारा आपको मिल गया है पास्ट का। तो मेरा कहने का मतलब ये जो पास्ट है, इसीलिए भावनात्मकता हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात आध्यात्मिकता तो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, जो कुदरत के 6 तत्व, कुदरत का कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, जो हमने बहुत सारे एपिसोड में विगतवार उसका बताया गया है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ आध्यात्मिकता तो सबसे टॉप के ऊपर है, और ये हाई लेवल के थिंकर की बात है। मगर उसमें तो डिटेल में हमने बहुत कुछ बताया गया है, तो इस एपिसोड में ज़्यादा नहीं बताएंगे समय की मर्यादा के अधीन। मगर ये 4 प्रकार का जो विकास है, वो अगर कोई भी इंसान में होता है तो मैं समझता हूँ वो समाज के अंदर हजारों लाखों लोगों को बहुत उपयोगी और उपकारी हो सकता है। तो आइए हम आगे भी और विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उद्बोधन से ये जानकारी मिली कि जो हमारा अध्यात्म विज्ञान है उसके अंदर 5 स्वास्थ्य प्राप्त करने की पूर्ण अर्हता है, वो प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा आध्यात्म विज्ञान कुदरत का कानून और जो हम कुदरती रचना देखते हैं, ऐसा जो कोई चिंतन रखता है वह व्यक्ति अच्छा बन सकता है, और इससे एक अच्छे समाज का निर्माण, अच्छे देश और अच्छे विश्व का निर्माण हो सकता है। यानी अध्यात्म विज्ञान अच्छे विश्व का निर्माण करने की अर्हता रखता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।